जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। त्रिपुरा की पहाड़ियों के आंचल में दो सुंदर बहनें रहती थीं। उनके बालपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता पुरोहित थे। उन्होंने पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह नहीं किया। उन्हें भय था कि सौतेली माँ उनकी पुत्रियों का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। पिता के स्नेह दुलार में पुत्रियां पली बढ़ी। पिता की आमदनी बहुत कम थी। वह झूम खेती के द्वारा आजीविका कमाते थे। उनकी पुत्रियां भी पिता की परेशानी समझती थीं, अतः वे अपने पिता से अनुचित मांग नहीं करती थीं। वर्षा ऋतु में उनके कष्ट और भी बढ़ जाते। कई वर्षों से मकान की मरम्मत नहीं हो पाई थी, अतः बरसात का पानी घर में घुस जाता। यूं तो उनका घर एक ऊंचे मचान पर था, किंतु पानी वहां भी पहुंच जाता। एक दिन दोनों बहनें खेत से थक कर लौटी। पूरे घर में पानी भरा हुआ था। छोटी बहन के मुंह से आह निकली। वह तड़प कर बोली, दीदी अब हम क्या करें? ठहरो, देखती हूँ, शायद कुछ माएदूल पड़ा हो, अभी उसे ही खाकर भूख मिटाते हैं, कहकर बड़ी बहन ने छोटी बहन को आश्वासन दिया। बड़ी बहन ने थैला टटोला, किंतु खाने को कुछ नहीं मिला। सब कुछ बरसात के पानी में भीगकर खराब हो गया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन का दुख वह सह न सकी। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं उसी को अपना पति मानूंगी जो मेरे घर को संवार देगा। जिस तरह सबके कष्ट दूर होते हैं, उसी तरह वह दुख भरी रात्रि भी बीत गई। अगले दिन जब दोनों बहनें घर लौटी तो घर की काया पलट देखकर दंग रह गईं। सारे घर की मरम्मत की गई थी तथा खाने पीने का सारा सामान भी मौजूद था। इतने खाद्य पदार्थ उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। पिता ने भी घर का परिवर्तन देखा तो उत्साह के साथ बोला, हो न हो, यह तो वन देवी की कृपा है। उससे तुम लोगों का कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए उसने हमारी सहायता की है। पिता तो भरपेट खाकर सो गए, किंतु बड़ी बहन उनके अनुमान से संतुष्ट नहीं थी। वह चांदनी रात में बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र एक विशाल काय अजगर पर पड़ी। वह अजगर उनके घर से निकल कर जा रहा था। बड़ी बहन ने उसी क्षण निर्णय ले लिया कि वह अजगर को ही अपना पति मानेगी। उससे पूरा विश्वास था कि उनके घर की दशा संवारने में अजगर का ही हाथ है। छोटी बहन के लाख समझाने पर भी वह अकेले खाना खाने नहीं बैठी। तब हार कर छोटी बहन ने अपने जीजा जी को पुकारा, जीजा जी खाना खाने आइए। यह आवाज़ सुनते ही अजगर घर में आ पहुंचा। दोनों बहन उसके विशाल स्वरूप से घबरा गई, किंतु वह शांति से भोजन करके लौट गया। यह क्रम काफी समय तक चलता रहा। एक दिन पुरोहित को पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। उसकी सुंदर पुत्री एक अजगर को पति माने, उसे यह स्वीकार नहीं था। जब बड़ी बेटी खेत पर गई तो उसने छोटी बेटी से कहा, तुम रोज की तरह जीजा जी को पुकारो। छोटी ने समझा कि शायद उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए पिताजी बोल रहे हैं। उसने फिर हाँक लगाई। अजगर ज्यों ही मचान के पास पहुंचा, आड़ में छिपे उसके पिता ने तेज हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटी बहन फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहन ने जब अपने अजगर की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुखी हो गई। कुछ ही दिनों में उसके मन में अजगर के प्रति प्रेम भाव जाग गया था। उससे वियोग की कल्पना से वह भयभीत हो उठी। बिना एक शब्द कहे वह नदी की ओर चल दी। छोटी बहन भी उसके पीछे चल दी। बड़ी ने आंख बंद की और रोती रोती नदी के पानी में चली गई। बेचारी छोटी बहन उसे पुकारती रही, मत जाओ दीदी, मत जाओ दीदी। बड़ी बहन जो ही नदी में उतरी तो सीधे एक राजभवन में पहुंच गई।
जल के नीचे इतना सुंदर महल देखकर वह दंग रह गई। प्रवेश द्वार पर उसका अजगर पति स्वागत के लिए खड़ा था। उसके बाद वे सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।